राजदरबार विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय की सुपुत्र निशांत राय ने चुनावी माहौल को लेकर के बात बताई। चुनाव को लेकर के उन्होंने सबसे पहले राजदरबार विधानसभा के लिए डिग्री कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त बनाने के लिए कहा। चुनावी माहौल में अगर राजदरबार विधानसभा से निरंजन राय जी की जीत होती है तो यहाँ की जनता को हर संभव मदद मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो और किसी भी धर्म से। और दूसरी बात है कि यहाँ पे रोड का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, वो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और जनता के साथ मिल रहा है। चुनाव से पहले भी निरंजन राय जी हर संभव जनता जनार्दन को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत राय ने चुनावी माहौल को लेकर के एक बात कही कि जनता चुनाव लड़ा रही है, ना कि निरंजन राय। पार्टी को लेकर के एक बात कही गई कि निर्दलीय उम्मीदवार रह करके वह चुनाव जीतती है तो किसी पार्टी का दबाव नहीं रहेगा और निष्पक्ष होकर के जनता के बीच में रह करके वो काम करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार जमुआ गिरिडीह से। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राजदरबार से विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी के बेटे से मिलने आया हूँ, जो युवा के रूप में अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और युवा को सम्मिलित कर अपने निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी के सपोर्ट में वोट करने को अपील कर रहे हैं। आइए क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस विधानसभा के चुनाव को लेकर, उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। देखिए, ये विधानसभा के दौर पे हम क्या ही कहें। मेरे पिताजी इस बार इलेक्शन लड़ना चाहें, हम भी चाह रहे थे कि लड़े, ताकि हम पहले भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि हमको सामाजिक विकास चाहिए, जो मेरा जनता है हमको उसको बढ़ाना है। आखिर हमको ज़्यादा पब्लिसिटी से उतना हमको क्या मतलब है, हमारा परम लक्ष्य है मेरा जनता बढ़े। मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं या फिर हमको भी सुनाते थे, जब हम कहीं भी घूमने जाते थे तो वहाँ पापा के दोस्त मिलते थे जो उनके साथ कभी भी मजदूरी की है। मतलब मेरे पापा जब बोलते हैं कि हम 25 रुपया हाजिरी से काम स्टार्ट किए हैं, सच्चाई किए हैं, और वो जहाँ जहाँ काम करते थे हर जगह उनके दोस्त यार दोस्त, जहाँ भी हम पूरा भारत घूमते हैं तो कहीं ना कहीं कोई हमको मिलते ही हैं। उन सबसे हमको एक इंस्पिरेशन जरूर मिलता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं या फिर जिसका कमाई कम है, उन लोगों को बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे कि मानिए कभी कोई घर ना जा पाए, कभी किसी को सालों साल मेहनत कर रहा है कहीं जगह पर जाके और वो घर नहीं आ पा रहा है। कोई है जैसे मेरे पिताजी, जब वो बाहर रहते थे तो बहुत ऐसा दिन था वो मेहनत करते थे लेकिन वो घर नहीं आ पाते थे। छठ पूजा हो दुर्गा पूजा हो या बहुत सारा ऐसा पर्व था जब वो नहीं आ पाते थे। हम ये चीज़ हम हर व्यक्ति में देखते हैं। जो भी मेरा, जैसे दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र के, चेन्नई जाइएगा वहाँ बहुत सारे व्यक्ति हमारे क्षेत्र के, बेंगलोर में है बहुत सारे क्षेत्र के, ज़्यादा करके हर मेट्रो सिटी में हम लोग के क्षेत्र के बहुत व्यक्ति हैं। तो उन लोग का विकास करने के लिए उन लोग को हम मेरा यही मानना है कि हम उन लोग को अपने पास लेके आना चाहते हैं। और मेरे पिताजी हैं वो भी लगातार इसके लिए जुटे हुए हैं। मेरे पिताजी का कहना था कि हम एक स्कूल खुलवाएंगे। वो स्कूल में जो जितना लड़का है मेरा जो जाता है, अभी हजारीबाग जाता है, अभी देखिए तिलैया, जितना भी मान ली लड़की लोग जो पढ़ती है सब कहने जाती है मैं बीएड करना है, नर्सिंग करना है, आईटीआई करना है, डिप्लोमा करना है, सब ये तो धनबाद, कोई तिलैया, कोई कोडरमा, कोई गिरिडीह। यहाँ अपना हम लोग का राजदरबार विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रयास तो मेरा है कि हम अपना प्राइवेटली शुरू कर दें, क्योंकि सरकारी पे हमको देखिए हम प्रयास कर सकते हैं हमको उतना जो कि पहले ही शुरू करवा दें। मतलब उसका प्रयास तो पहले शुरू हो गया है, लेकिन आज जब हमको मौका मिल रहा है कि हम सरकार में आ सकते हैं, वो सत्ता हमको मिल जाए तो हम सरकारी तरीके से वो कर सकते हैं और वो निःशुल्क भी हो जाएगा। सरकारी वो मतलब न्यूनतम शुल्क। विधानसभा में आप अभी चुनाव को लेकर आप जगह जगह पे घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है युवा में? आप हमेशा युवा के रूप में आप एक चेहरा हैं और हमेशा युवा के पीछे आप बने हुए हैं। क्या कुछ कैसा लगता है कि युवा का माहौल आपका यहाँ, अगर निर्दलीय रूप में अगर निरंजन जी यहाँ से अगर सीट निकालते हैं तो पहला प्राथमिकता आपको इस क्षेत्र के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या रहेगा? देखिए, युवा वर्ग के लिए हम यही जानते हैं क्योंकि हम खुद एक युवा है और अभी मेरा वर्ष सिर्फ 18 साल हुआ है, तो हम शुरुआती युवा है। युवा मानिए तो अब 18 से 30 वर्ष का होता है, तो ये तो मेरा एक शुरुआत का स्थिति है। हम जो देखे हैं कि जो युवा होता है उन लोग को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मानिए हम थे तो मेरा जब मानिए 14-15 साल में हमको थोड़ा फ्रीडम मिल गया, उस समय से हमको बहुत सारे ऐसा व्यक्ति है जो हमको गाइडलाइन देने लगे
कि नहीं बाबू तुम जो ये कर रहा है ये गलत है, तुम ये करो लेकिन इस तरीके से करो। जैसे कि मेरा बड़ा भाई है तरुण भैया, मैं तरुण भैया एक बड़ा भाई है इधर जी, देखिए मेरा बड़ा भाई है। हमको जब भी कोई दिक्कत होता था कि भैया देखो हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, ये हमको आके बताया, नहीं बोल तुम ऐसे करो, ये एक तरीका हो सकता है वो करने का। उसी तरह बहुत सारे मेरे बड़े चाचा हैं जो मेरे गेट का जो गेट कीपिंग करते हैं, जमीर शाह, ठीक है, वो मेरे एक बहुत बड़ा टीचर रहे मेरे जिंदगी में। हमको कभी कोई दिक्कत रहा मेरा गांव घर के बारे में, वो हमको हमेशा बताते रहे कि नहीं देखो तेरा इतिहास ऐसा था, तुम्हारे बाबा ऐसा रहो लो, तो चाचा ऐसा रहो लो, किरण खेतिया करो लो। हमारे बाबा बहुत बड़का जमींदार थे वो, लेकिन वो गरीब आदमी, गरीब थे, पैसा की बहुत कमी थी, पर वो कभी भी ठाठ नहीं छोड़े। इसका मतलब ये कि हम उनसे यही सीखे कि कभी भी अपना मान और प्रतिष्ठा मत छोड़िए, अपना हक के लिए लड़ते रहिए। और वही चीज, और मेरे दादाजी भी समाज में, हम क्या बोले, मेरे पूरा परिवार जो था है मेरा, आज भी हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि समाज को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये जो घर अभी यहाँ बनाए हैं ये तो हम बाहर भी बना सकते थे, पर मेरा लक्ष्य था कि नहीं, जो मजा हमको यहाँ पैपलो गांव में मेरा आता है वो मजा हमको कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमको स्वर्ग टाइप से फील होता है। इसीलिए मेरे दादाजी भी कह के गए थे कि कभी अपना गांव मत छोड़ना, और आज भी हम लोग का यही है कि हम लोग अपना गांव कभी नहीं छोड़ सकते। कहीं भी हम लोग कोई भी कभी छुट्टी होता है, हम कहीं भी रहे, दिल्ली रहे, बेंगलोर रहे, हमको छुट्टी मिला हम तुरंत अपना गाँव आते हैं, क्योंकि हम लोग सब अपना 8 भाई रहते हैं, जो मजा करते हैं अपना, सारे जितना भी गांव के व्यक्ति हम सबके साथ मजा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो माहौल। होता क्या है कि तब जब हमको कुछ व्यक्ति मिले जो हमको बताए कि नहीं देखो तुमको जब ये करना है, एक कोई अगर कार्य करना है तो उसका इतना तरीका हो सकता है। अब हम वो तरीका को देखे, निरीक्षण किए, हम उस हिसाब से अपना जो सही हुआ वो किए। मेरा कहना यह है कि जब युवा मेरे साथ आएगा हम उसको एक रास्ता देंगे आगे बढ़ने का। ललक तो हर युवा में, किसको नहीं चाहिए कि मेरे साथ 10 अभी धनवार विधानसभा में आप देख रहे हैं, क्या कमी लग रहा है जो पिछले विधानसभा में यहाँ पे जीत के कितने उम्मीदवार आए और चले गए, और क्या कुछ कमी लग रहा है कि राजधनवार में ऐसा कुछ बनाया जाए, चाहे इंजीनियर कॉलेज, चाहे हॉस्पिटल की कमी, चाहे पानी की व्यवस्था, क्या कुछ ऐसा लग रहा है जो पहला प्राथमिकता आपका रहेगा, जो हर वर्ग के लिए ये हर वर्ग के लिए जो है सब कुछ दिया जाए? देखिए हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे कि वो ये नहीं किए, वो नहीं किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको है एक बार मौका देके देखिए, हमको मेरे पिताजी को, खासकर मेरे पिताजी ही करेंगे, हम तो उनका बेटा है, वो मेरे सबसे बड़े गाइड रहे हैं आज तक। हमको कोई भी दिक्कत होता है हम उन्हीं को बताते हैं पहले, उन्हीं के इशारे पर हम कोई भी कार्य करते हैं। तो एक बार आप अगर मेरे पिताजी को एक बार मौका दीजिएगा, तो हम ये नहीं कहते कि कौन क्या किया कौन क्या नहीं किया, हम कह रहे हैं कि हम ITI कॉलेज खुलवाएंगे, डिप्लोमा कॉलेज खुलवाएंगे, नर्सिंग कॉलेज खुलवाएंगे। राजधनवार विधानसभा चुनाव को लेकर आइए जानते हैं, हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे ये हमेशा फील्ड में घूम रहे हैं जनता के बीच में, और जनता की क्या क्या समस्या हैं और किस प्रकार अगर चुनाव अगर यहाँ से सीट अगर निकलती है तो किस प्रकार से ये उनके समस्याओं को लेकर मैदान में उतरेंगे। हाँ, जहाँ तक हम लोग अभी निशांत भैया के साथ हम लोग उनके साथ ही रहते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो हम लोग देखिए ऐसा नहीं कि चुनाव प्रचार ही करते हैं, हम लोग अभी से ही जनता का जो समस्या है, मान लीजिए कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली का समस्या है, कहीं मतलब किसी भी तरह का जो जनता को समस्या है उस चीज़ को भी हम लोग अभी से ही नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर जनता का आशीर्वाद रहा, निरंजन राय जी अगर विधायक बनना तो निश्चित है, उसमें कहीं कोई राय दुहाई नहीं है, अगर बने तो हम लोग उस पर जैसे बनते हैं हम लोग उस पर तुरंत काम करेंगे और जनता का जो समस्या है उसका निवारण करेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत। हम हर बूथ पर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जैसे ये भी 2 बूथ देख रहा है, या फिर मतलब खासकर एक ही जो इसका पर्सनल बूथ है उसको देखना है। हम हर बूथ पे एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो 10 दिन के अंदर हर लड़का अपना बूथ पर जाके घूमेगा, वहाँ पर क्या परेशानी है, क्या समस्या। हम कभी किसी को वादा नहीं कर रहे कि हम क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, हम कह रहे हैं जो लड़का है उसको देखिए, समाज को खुद खड़ा होना होगा अपने हक के लिए, अपने हक के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसके लिए जितना हो सके लड़िए, अपना हक को कभी मत छोड़िए। जो होता है अभी आप करके हर व्यक्ति में आप देखिएगा, हर विधानसभा में आज करके पूरा भारत में आप देखिए क्या होता है। कोई अपना चुनाव हो गया तो चुनावा घरी सब लुटे आ जाए नेटवर्क, और जैसे खत्म हो जाए ता सोचो कि हरी सुबह अबरी तिरंग कर लीजिए ता बोल जखने जीवे अबरी एकर चुनाव बाद तक की कहते ना कहते, ऐसा नहीं कीजिए। आप सत्य होकर सही व्यक्ति को अपना नेता चुनिए, और उसके बाद उसके जो कार्य हो सके, जो भी आपका आगे बढ़ने का जो कार्य हो सके उसको आप करवाइए उससे, ये आपका हक है, आप इसको लीजिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर।
धन्यवाद।